सैकड़ों लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक समुद्र के बीचों बीच उनका जहाज धोखा दे जाता है। इंजन एक झटके में बंद हो जाता है और सबको ले आता है एक ऐसे जंगल में जहां कदम कदम पर मौत छुपी बैठी है। इन बेचारे यात्रियों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कि ये जंगल किसी आम जानवर का नहीं बल्कि एक खूंखार मॉन्स्टर का इलाका है, और अब वो मॉन्स्टर इन्हें ऐसी दर्दनाक मौत देने वाला है जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यात्रियों का एक ग्रुप नाइजीरिया के पास समुद्र के बीच में सफर कर रहा होता है। एक छोटी लड़की नाव के किनारे खड़ी होकर पानी को देख रही होती है। तभी उसके पिता गोंग मजाक मजाक में उसे समुद्र में रहने वाले मॉन्स्टर्स के बारे में डराते हैं। सब लोग वहाँ लड़की का जन्मदिन भी मना रहे होते हैं। गोंग ने उसके लिए एक वॉकी टॉकी गिफ्ट खरीदा है, लेकिन लड़की को यह सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह नाराज होकर उपहार लेकर वहाँ से चली जाती है। पानी में कूदती हुई डॉल्फिन देखकर खुश होकर चीयर्स कर रहे होते हैं। किसी को पता नहीं था कि वे डॉल्फिन दरअसल समुद्र के नीचे छुपे एक बहुत बड़े जीव से डरकर भाग रही थी। अचानक वही मॉन्स्टर नाव से टकराता है। नाव जोर से हिल जाती है और लोग गिरने लगते हैं। जहाज पलटने की हालत में पहुंच जाता है। सब लोग फिसलकर समुद्र में गिर रहे होते हैं। गोंग किसी तरह अपनी बेटी को बचाने के लिए छलांग लगाता है और उसे पकड़ लेता है। उसी समय वह पानी के नीचे एक डरावनी परछाई को गुजरते हुए देखता है। यह वही मॉन्स्टर था जिसने उन्हें पानी में गिराया था। कुछ देर बाद गोंग होश में आता है और खुद को सूखी जमीन पर पाता है। आसपास कई लोग घायल पड़े हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं दिखती। वह भीड़ में उसे ढूंढने लगता है। तभी उसके रेडियो पर बेटी की आवाज आती है। लोगों को समझ आता है कि समुद्र तट के दूसरी तरफ भी कुछ लोग बचे हुए हैं जो उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोंग अपनी बेटी को देखता है और उसकी तरफ चलने लगता है। अचानक कोई आदमी उसे खींच लेता है। दूसरी तरफ मौजूद बचे हुए लोग हाथ हिलाकर इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पीछे से एक विशाल मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। सब लोगों के सामने अचानक एक बहुत बड़ा सांप जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो हमला करने की तैयारी में होता है। वह मॉन्स्टर लोगों पर टूट पड़ता है और उन्हें हवा में उछालने लगता है। गोंग अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह इस मॉन्स्टर के चंगुल में न फंसे, लेकिन मॉन्स्टर बचे हुए लोगों को बेरहमी से निगल रहा होता है। गोंग गिरते हुए लोगों के बीच दौड़ता रहता है, पर तभी एक आदमी फिर से उसे रोक लेता है। उधर छोटी लड़की को सिर्फ इतना समय मिलता है कि वह अपने पिता की तरफ देख सके, और अगले ही सेकंड मॉन्स्टर सांप तेजी से हमला करके उसे निगल लेता है। ये देखकर गोंग पूरी तरह टूट जाता है। वह विशाल मॉन्स्टर दर्जनों लोगों को निगलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ लोग जो बचे रह जाते हैं वे बुरी तरह सदमे में होते हैं। वे सब मिलकर अपनी मुश्किल स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। गोंग हताश होता है, लेकिन तभी उसकी वॉकी टॉकी पर आवाज सुनाई देती है। यही सुनकर उसे उम्मीद मिलती है कि शायद उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े वह उसे ढूंढेगा। कई बचे हुए लोग भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। माओ नाम का एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ लोग मॉन्स्टर की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन जो पीछे बच जाते हैं वे एक एक करके गायब होने लगते हैं। उन्हें देर से समझ आता है कि उन्हें एक मॉन्स्टर ने निशाना बना लिया है। सभी लोग डर कर भाग जाते हैं, सिवाय एक आदमी के जो सदमे में खड़ा रह जाता है। वह मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटकर बड़े सांप वाले मॉन्स्टर के घोंसले की ओर ले जाता है। कुछ समय बाद मॉन्स्टर वापस आता है और अपने पेट से सारे निगले हुए इंसानों को बाहर उगल देता है, जिससे वहाँ लाशों का ढेर लग जाता है। फिर मॉन्स्टर फिर से नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग मॉन्स्टर द्वारा निगले जाने के बावजूद किसी तरह जिंदा बचकर उसके घोंसले तक पहुँच गए हैं। जहाज का जूनियर कप्तान होश में आता है और समझ जाता है कि इस घोंसले से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता बहुत ऊपर है और वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। अचानक उसे एहसास होता है कि उस लाशों के ढेर में कुछ और लोग भी जिंदा हैं। वह तुरंत उनकी मदद करता है और एक एक करके उन्हें उस डरावने ढेर से बाहर निकालने लगा है। उसी दौरान उसे गोंग की बेटी भी जिंदा मिल जाती है, जिसे मॉन्स्टर ने निगल तो लिया था मगर वह बच गई थी। दूसरे कमांडर को पता चलता है कि बचे हुए लोगों में से एक ने अंधेरे में कुछ बेहद खतरनाक चीज देखी है। जब वे करीब जाकर देखते हैं तो वहाँ मॉन्स्टर के बहुत सारे अंडे पड़े होते हैं। कमांडर जैसे ही उन बड़े अंडों में से एक को छूने वाला होता है, लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा करने से अंदर का मॉन्स्टर बच्चा तुरंत बाहर आ सकता है। यह सुनकर सब घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि ये मॉन्स्टर उन्हें अपने बच्चों का खाना बनाने वाला है। उधर एक बूढ़ा व्यापारी गुस्से में पत्थर उठाता है और एक अंडे पर हमला कर मॉन्स्टर को चोट पहुंचाने की बेवकूफी भरी कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे अंडे के अंदर से कंपन महसूस होता है वह समझ जाता है कि बच्चा बाहर आने वाला है, इसलिए वह हमला करने की कोशिश छोड़ देता है। कुछ ही पलों में अंडे से एक मॉन्स्टर बच्चा बाहर निकलने लगता है। सब लोग डर कर दौड़ पड़ते हैं और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। उधर मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा होता है। बिल्कुल वैसे
ऐसे जैसे वह अपने शिकार पर झपटने से पहले चुपचाप करीब पहुंचता है। मॉन्स्टर एक बेहोश पड़ी महिला को देखता है और सीधे उसी दिशा में बढ़ने लगता है। महिला होश में आते ही मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी इतना हिम्मती नहीं होता कि उसकी मदद करे और अगले ही पल वह महिला मॉन्स्टर सांप का पहला शिकार बन जाती है। उधर गोंग और उसके साथी मॉन्स्टर के छोड़े गए निशानों का पीछा करते हुए घने जंगल के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ लाशें ही मिलती हैं। कई घंटों तक खोज करने के बाद भी वे मॉन्स्टर को ढूंढ नहीं पाते और उन्हें समझ नहीं आता कि अब वे किस दिशा में हैं। सब लोग रुक जाते हैं और नई प्लानिंग का फैसला करते हैं। तभी माओ देखता है कि आसपास के पेड़ों से काला चिपचिपा तेल टपक रहा है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी गलती से सिगरेट जलाता है, लेकिन उस तेल में तुरंत आग लग जाती है। माओ किसी तरह आग बुझा देता है, लेकिन घना धुआं उठने लगता है जिससे सबके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि इस जगह में कुछ गलत है। गोंग के सिर में तेज दर्द होने लगता है। वह देखता है कि उसके साथ चल रहे लोग अजीब तरह से मुस्कान दे रहे हैं। उसी समय उसे विशाल मॉन्स्टर सांप उनके आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। अगले ही पल वह अपनी बेटी की आवाज सुनता है जो उसे दोष दे रही होती है कि उसने उसे समय पर क्यों नहीं बचाया। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ता है, अचानक एक अजीब मॉन्स्टर सांप उसके सामने आ जाता है और उसे जकड़कर दबाने लगता है। गोंग की सांसें रुकने लगती हैं और वह छटपटाता है। तभी अचानक उसके चेहरे पर पानी की धार गिरती है। असल में वह धुएं की वजह से भ्रम में था, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। बाकी लोग जमीन पर पड़े पड़े अचानक से बंधने लगते हैं। वे सभी को जगाने की कोशिश करते हैं और मिलकर उन जड़ों को उखाड़ देते हैं जो उन्हें मिट्टी के अंदर खींच रही थी। लगभग सब बच जाते हैं, लेकिन एक चालक दल का सदस्य जड़ों में फंस जाता है। उसे पेड़ के मोटे तने तक घसीटा जाता है और जड़ें उसके शरीर में घुसकर उसे मार देती हैं। बाकी लोगों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, रानी मॉन्स्टर की गुफा में भागना। अंदर पहुंचकर वे नवजात मॉन्स्टर सांप को मार देते हैं, लेकिन इससे माँ मॉन्स्टर नहीं रुकती। वह वहीं पड़ी लकवाग्रस्त महिला को पकड़कर खा जाती है। उधर वह बूढ़ा व्यापारी जो मॉन्स्टर की खोपड़ी कुचलने की कोशिश कर रहा था, अचानक अपना दिमाग खो देता है और सब पर चिल्लाने लगता है। वह अपने ही साथियों से लड़ाई करने लगता है। तभी जियान नाम की एक महिला बीच में आकर रोकती है और कहती है कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो सबको मिलकर रहना होगा। उधर बचाव दल भी जंगल में घूमते हुए उस मॉन्स्टर सांप की तलाश जारी रखता है। माओ गोंग के लिए एक मजबूत बांस की छड़ी तैयार करता है जो आने वाले मॉन्स्टर के खिलाफ जरूर काम आएगी। उधर फेंक पानी लेने के लिए नाले की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ अजीब होने का एहसास होता है। अचानक हवा में घना कोहरा फैल जाता है और तेज रफ्तार से एक उड़ता हुआ जीव उसके पास से गुजरता है। फेंक डर जाता है जब वह देखता है कि गिरा हुआ जीव एक अजीब डरावनी उड़ने वाली मछली है। वह मछली उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करती है और उसके चेहरे को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फेंक पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता है। तभी कोहरे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि उड़ने वाले मॉन्स्टर का झुंड सीधे उसी तरफ आ रहा है। फेंक अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से अपने समूह की तरफ दौड़ता है और बाकी सभी को भी भागने के लिए चिल्लाता है। ये उड़ता हुआ मॉन्स्टर झुंड बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक था। माओ अपनी कुल्हाड़ी से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी तेज मछलियों पर उसका वार बेअसर साबित होता है। सब लोग पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान एक मॉन्स्टर माओ के हाथ पर चिपक जाती है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है। माओ भी किसी तरह खुद को छुड़ाता है और वह भी पेड़ों की ओट में छिपने के लिए भागता है। तभी उन्हें समझ आता है कि ये उड़ने वाले मॉन्स्टर सिर्फ कोहरे के अंदर ही उड़ पाते हैं, इसलिए बचने का एकमात्र रास्ता था कोहरे की सीमा के बाहर निकल जाना। सभी लोग पूरी रफ्तार से धुंध के किनारे की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही वे धुंध के बाहर आते हैं, सारी मछलियां अचानक मरकर नीचे गिर जाती हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। माओ को जमीन पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का पैर का निशान मिलता है, जो साफ बताता है कि यहाँ कोई बहुत विशाल मॉन्स्टर घूम रहा है, लेकिन उनके आसपास न कोई आवाज थी न कोई हरकत, सिर्फ खामोशी और डर। फेंक अचानक महसूस करता है कि उसके कंधे पर कुछ चिपचिपा और गंदा पानी गिर रहा है। वह धीरे धीरे ऊपर नारियल के पेड़ की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। पेड़ पर छोटी झोंक नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर जोंक चिपकी होती है। सब लोग उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं। एक सैनिक उस पर पत्थर फेंककर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उस जोंक के शरीर से एक अजीब सा लटका हुआ तंतु जंगल की तरफ खींच रहा है। वह तुरंत अपना हमला रोक देता है। अचानक वह मॉन्स्टर जंगल की तरफ जोर से घसीट ली जाती है और सभी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ और भी खतरनाक छिपा हुआ है। अगले ही पल एक विशाल मॉन्स्टर उनके रास्ते में कूदकर उतरता है। यह एक बहुत बड़ा काला मॉन्स्टर था जो जोरदार गुस्से में दहाड़ रहा था। बचे हुए लोग जान बचाकर भागने लगे हैं, लेकिन मॉन्स्टर अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकालता है और एक बूढ़े आदमी को जोर से जकड़ लेता है। वह आदमी खुद को छुड़ाने की कोशिश में पेड़ को पकड़ लेता है और उसके साथ ही वापस आकर उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की ताकत बहुत ज्यादा थी। सैनिक मेंढक की जीभ काटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके ब्लेड से कुछ खून निकलता है, वह खून तेजाब की तरह उसके चेहरे पर जलन पैदा कर देता है। सैनिक दर्द से
से चीख उठता है। उसी समय पेड़ों के बीच से माओ आता है और अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर की आंख पर एक तेज बांस की छड़ी फेंक देता है। छड़ी बिल्कुल निशाने पर लगती है। मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठता है और बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। सब लोग उसे खींचकर तुरंत दूर ले जाते हैं। मॉन्स्टर दर्द से पागल होकर भागते हुए समूह के ऊपर से छलांग लगाता है, लेकिन उसी समय अचानक रानी मॉन्स्टर सांप हवा से नीचे गिरता है। विशाल मॉन्स्टर सांप उस बड़े मॉन्स्टर को जिंदा निगल जाता है और उसके बाद अब उसकी नजर फिर से मानवों पर थी। सब लोग जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं और मॉन्स्टर सांप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चूर चूर कर देता है। सांप के हमले को ज्यादा समय नहीं लगता। घने जंगल के बीच वो घायल सैनिक और बूढ़े आदमी को ढूंढ लेता है। दोनों डर के मारे नारियल के पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन यह छुपना सिर्फ कुछ सेकंड ही चलता है। मॉन्स्टर पूरी ताकत से उनकी तरफ बढ़ता है, मगर पेड़ों के बीच उसका विशाल शरीर फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फेंक सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि दूसरों को बचने का मौका मिले। जैसे ही सांप फेंक पर झपटा है, लड़का तेजी से गायब हो जाता है और राक्षस पेड़ों से टकरा जाता है। बाकी बचे हुए लोग भी तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन सांप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह चारों तरफ उनकी गंध ढूंढता फिर रहा था। तभी एक सैनिक का पैर फिसलता है, वह जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल उसे महसूस होता है विशाल सांप बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ा है। सैनिक रोते रोते उससे विनती करता है कि उसे मत खाओ, लेकिन मॉन्स्टर कोई दया नहीं दिखाता। एक ही झटके में सैनिक को निगल लेता है। बाकी बचे लोग यह भयानक दृश्य देखकर उधर गुफा के अंदर छिपे बचे हुए लोग अचानक अजीब अजीब कंपन महसूस करने लगते हैं। वे तुरंत लाशों की तरह खुद को बिल्कुल स्थिर कर लेते हैं, क्योंकि राक्षसी सांप अपने घोंसले में वापस लौट चुका था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सांप अपने पेट से आधे मरे शिकारों को उगल देता है और फिर उसे पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा भर उठता है। अब वह पहले से भी ज्यादा क्रूर हो चुकी थी और उसका अगला शिकार कौन होने वाला है कोई नहीं जानता। वह बदला लेने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर के लिए घोंसले में सन्नाटा छा जाता है। बचे हुए लोग यह समझते हैं कि खतरा फिलहाल टल गया है, तो वे धीरे धीरे उठते हैं। लेकिन जैसे ही चारों ओर नजर डालते हैं, उन्हें एक और डरावना दृश्य दिखाई देता है। घोंसले के बाकी अंडे भी फटने वाले थे। कुछ ही सेकंड में कई छोटे छोटे सांप निकलने लगते हैं जो सीधा इंसानों की तरफ रेंगने लगते हैं। डर के मारे सभी पीछे हटे हैं और गलती से उस छोटी लड़की को अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात होती है। नवजात सांप लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह लड़की की ओर झुककर माँ जैसा व्यवहार दिखाने लगता है। लड़की भी उससे डरने के बजाय उसे बात करने की कोशिश करती है और दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। उधर बाकी समूह घोंसले से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वे व्यापारी को ऊपर की तरफ दीवारों की जड़ों तक धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय वह लालची बूढ़ा आदमी एक लड़के को जोर से लात मार देता है। उसकी यह हरकत ही सबकी बर्बादी की वजह बनती है। जैसे ही लड़के की चीख निकलती है, बच्चा सांप सतर्क हो जाता है और बिजली की गति से उनके ऊपर से छलांग लगाता है। वह एक आदमी को लपेट लेता है और इतनी जोर से उसका गला दबाता है कि वह कुछ ही पलों में दम तोड़ देता है। इस अफरा तफरी में व्यापारी किसी तरह दरार से बाहर निकल जाता है, लेकिन वह सबको छोड़कर अकेले भाग जाता है। नीचे घोंसले में छोटा सांप उस लड़के को पूरे का पूरा निगल जाता है। बाकी बचे लोग यह देखकर टूट जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ से निकलना लगभग असंभव है। जंगल में भटकते हुए उन्हें आखिरकार एक पुरानी इमारत दिखाई देती है। वे उम्मीद करते हैं कि यह जगह शायद उन्हें शरण दे सके। अंदर जाने पर पता चलता है कि यह एक पुरानी प्रयोगशाला थी। एक मेज के पास एक सैनिक का कंकाल पड़ा था, जैसे वह मौत से पहले आखिरी बार मदद मांगने की कोशिश कर रहा हो। इधर उधर बिखरे फाइलों, दस्तावेजों और धूल भरी किताबों को पढ़कर उन्हें सच्चाई का पता चलता है। इस द्वीप पर सालों पहले जानवरों पर कई खतरनाक प्रयोग किए गए थे और यही प्रयोग उन राक्षसी जीवों की असली वजह थे। तभी माओ को वहाँ फेंका हुआ एक पुराना उपकरण मिलता है। वह टूटे फूटे कबाड़ और रासायनिक चीजों से एक बैटरी बना देता है और डिवाइस को चालू कर लेता है। फिर वह उम्मीद में मोर्स कोड भेजना शुरू करता है कि शायद नौसेना उनका सिग्नल पकड़ ले। अचानक वही व्यापारी केबिन में घबराकर दौड़ता हुआ आ जाता है। सब उससे बाकी बचे लोगों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह झूठ बोलता है कि सभी को मॉन्स्टर के बच्चे ने खा लिया है। यह सुनकर सबका मन टूट जाता है। गोंग तुरंत बाहर जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन माओ उसे रोक लेता है। सुबह होते ही वे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं और सबके अंदर उम्मीद की एक किरण जागती है। शायद बचाव टीम आखिरकार आ गई है, लेकिन गोंग खुश नहीं है क्योंकि उसे अपनी बेटी से वॉकी टॉकी पर एक सिग्नल मिला था। उसे यकीन है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। सब लोग तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर भागते हैं, लेकिन घने जंगल की वजह से बचाव दल उन्हें देख नहीं पाते। गोंग सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन व्यापारी जोर देकर कहता है कि नहीं, उन सबको मॉन्स्टर खा गया। गोंग की बात पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी अचानक रेडियो में लड़की की आवाज सुनाई देती
जाती है और व्यापारी को भी पता चल जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है। वह डर कर भाग जाता है और बूढ़ा आदमी उसके पीछे दौड़ता है। गोंग बाकी लोगों के साथ जुड़कर अपनी बेटी और दूसरों को ढूंढने निकलता है। इधर व्यापारी को एक खुला मैदान मिल जाता है। हेलीकॉप्टर उसे देख भी लेता है, लेकिन तभी एक विशाल मॉन्स्टर सांप हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और उसे एक ही झटके में निगल जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि बाकी जिंदा लोग कहाँ हैं। तभी व्यापारी उसे बेहोश कर देता है। उधर घोंसले के अंदर छोटे छोटे सांपों ने पूरे समूह को घेर लिया है, लेकिन उनमें से एक छोटा सांप लड़की के पास जाकर उसे अपनी माँ जैसा समझने लगता है। उसी समय गोंग ऊपर वाले छेद से दिखाई देता है और अपनी बेटी को पुकारता है। वह घोंसले के दरवाजे तक दौड़ता है और अपनी बेटी को जिंदा देखकर भावुक हो जाता है। वह तुरंत एक बेल नीचे फेंकता है ताकि बाकी लोग ऊपर चढ़ सकें। गोंग पूरी ताकत से उन्हें ऊपर खींच रहा होता है। तभी कुछ डरावना होता है। रानी मॉन्स्टर सांप अपने घोंसले में लौट आती है और सीधा गोंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह गोंग पर झपटी है, लेकिन माओ सही समय पर हमला करता है और अपनी तेज छड़ी से मॉन्स्टर की आंख में वार कर देता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है। इसी मौके पर गोंग लड़कियों को ऊपर खींच लेता है। मॉन्स्टर फिर से माओ पर हमला करने आता है, लेकिन फेंक अचानक प्रकट होकर एक भाला फेंकता है जो सीधे मॉन्स्टर की दूसरी आंख में घुस जाता है। अब माओ जड़ों को काटकर जाल बना लेता है और एक बड़ा भारी लट्ठा उस मॉन्स्टर पर गिर जाता है, लेकिन टक्कर लगने से गोंग भी नीचे गिर पड़ता है। गोंग अपनी बेटी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। तभी दूसरा कमांडर बहादुरी दिखाते हुए दौड़ता है और लड़की को नीचे धकेल देता है ताकि वह मॉन्स्टर के हमले से बच जाए। आखिरकार गोंग अपनी बेटी और बाकी लोगों को बचाने में सफल हो जाता है। चियान अपने प्रेमी फेंक को जिंदा देखकर खुश होकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन इससे पहले कि सब अपनी जीत का जश्न मना पाते, मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है। सब पीछे हटने को तैयार होते हैं। तभी वह व्यापारी जो अब तक छिपा हुआ था, बूढ़े आदमी के शरीर पर ठोकर खाकर फिर से सांपों के बिल में गिर जाता है। छोटे छोटे सांप उसे घेर लेते हैं। वे पहले ही भूखे थे, इसलिए वह आदमी को जकड़कर बेरहमी से मार डालते हैं। उधर बाकी बचे लोग खुले मैदान तक पहुंच जाते हैं। तब माओ कहता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, अब मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। वह कहता है कि वह और फेंक मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सके। मॉन्स्टर दो लड़कों की तरफ बढ़ता है। माओ बिना डरे उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर का एक जोरदार वार उसे दूर फेंक देता है। माओ फिर उठकर अपनी कुल्हाड़ी से मॉन्स्टर पर लगातार वार करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उसे मारकर गिरा देता है। जैसे ही मॉन्स्टर उसका सिर कुचलने वाला होता है, फेंक कूदकर माओ को बचा लेता है। दोनों जंगल की तरफ भागते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां जमीन पर चिपचिपा तेल फैला होता है। मॉन्स्टर गुस्से में उनके पीछे आता है। दोनों लड़के पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। जब मॉन्स्टर पास आता है, फेंक जोर से आवाज करके उसे डराता है। मॉन्स्टर पीछे हटने लगता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि वो एक ज्वलनशील जाल के ठीक ऊपर खड़ा है। तभी फेंक अपनी टॉर्च उस चिपचिपे गोंद में फेंक देता है। उसकी रोशनी से आग लग जाती है और मॉन्स्टर घबरा जाता है। उधर गोंग समझ जाता है कि दोनों लड़के बड़ी मुश्किल में हैं, इसीलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि अब उसे उनकी मदद करनी होगी। जैसे ही वह लड़कियों से थोड़ा दूर जाता है, उसे दिखता है कि उसके दोस्त उसे इशारा कर रहे हैं कि जल्दी से जियान के साथ भाग जाओ। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसने बड़ी गलती कर दी है। जब वह पलट कर देखता है तो गोंग के सामने वाला मॉन्स्टर गलत दिशा से आता है और एक ही वार में उसकी बेटी को निगल जाता है। ये देखकर वह गुस्से से भर जाता है और उस शापित सांप जैसे मॉन्स्टर का पीछा करने का फैसला करता है। वह अपनी बांस की छड़ी से मॉन्स्टर को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे इतनी जोर से पटक देता है कि वह वहीं बेहोश हो जाता है। मॉन्स्टर गोंग को घेर लेता है और उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आकर एक डरावनी आवाज निकालता है। तभी अचानक माओ मशाल लेकर जंगल में प्रकट होता है और मशाल की गर्मी से मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। मॉन्स्टर अब माओ का पीछा करने लगता है। माओ जंगल के बीच दौड़ रहा है जहाँ चारों ओर ज्वलनशील गोंद जैसा चिपचिपा तेल फैला है और मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे आता हुआ उसी गोंद में लिपट जाता है। यह माओ का आखिरी मौका होता है। वह अपनी मशाल उस मॉन्स्टर पर फेंक देता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। सांप जैसा मॉन्स्टर आग के गोले में बदल जाता है। जलता हुआ मॉन्स्टर हड़बड़ाते हुए जंगल से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पूरी तरह जलकर जमीन पर गिर जाता है। अब गोंग भागकर आग में गिरे मॉन्स्टर से अपनी बेटी को बाहर निकालता है। वह उसका हाथ पकड़कर खींचता है और लोग भी उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। गोंग अपनी बेटी की सांसें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करता है और जब लगता है कि सब खत्म हो चुका है, उसकी बेटी धीरे धीरे फिर से जिंदा हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और फिल्मों के रिकैप्स के लिए अगली बार मिलते हैं।